हेलो, विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर विश्व का भूगोल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक व सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर आंसर नंबर बी सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ भी चुके हैं। और यहाँ पर अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो जो उपग्रह इंग्लिश में उसको सैटेलाइट कहा जाता है। तो जो पृथ्वी है उसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है चंद्रमा। और बृहस्पति के 67 होते हैं और शनि के 62 होते हैं। तो यहाँ पर जो बृहस्पति ग्रह है इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है? वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जो ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन, ये सेम ही है, एक ही नाम है। ग्रीनविच कह सकते हैं या प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं। तो जो इसका लाइन है ये देशांतर 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है इसको। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है और शॉर्ट में भी पूछा है। जो सौर मंडल है उसमें पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। जो यम ग्रह है उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। हटाने के बाद शेष ग्रह 8 बचते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? जो सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के जो निकटतम है वो बुध ग्रह सूर्य की सबसे निकट ग्रह है, क्योंकि सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी जो तीसरे नंबर का ग्रह हो जाता है और फिर मंगल चौथे नंबर का ग्रह हो जाता है। इसी प्रकार जो ग्रह हैं उनकी श्रेणी है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। यम हटा दिया गया, मैंने अभी बताया, यम जो ग्रह है उसको हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। तो 8 ग्रह ही यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संध्या का तारा किसे कहा जाता है? जो संध्या का तारा है, संध्या का मतलब शाम के समय जो चमकता है, तो जो शुक्र ग्रह है वो संध्या का तारा यानी शाम के समय चमकने वाला तारा होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होती है? देखो, एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। जो चंद्र ग्रहण है और जो सूर्य ग्रहण है ये होते कैसे हैं? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। इसका मतलब पृथ्वी की छाया जो चंद्रमा पड़ती है, तो वो जो पूर्णिमा के दिन होता है। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है वो पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के उसके जो चंद्रमा है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है जो चंद्रमा। तो चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है और वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है। इसका मतलब जो आंसर हमारा यहाँ पर बी है वो यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा। तो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। आगे का क्वेश्चन है नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। जो पृथ्वी का केंद्र है उसको कोर कहा जाता है। सबसे लास्ट का जो केंद्र वो है परत है उसको कोर कहा जाता है। सबसे ऊपर वाली पृष्ठ को क्रुस्ट कहा जाता है, उसके बाद मेंटल कहा जाता है। तो सबसे जो निचली परत है उसमें निकिल नामक चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये सही रहेगा। अच्छा, जो
हिमालय है वो हमारे भारत में भी है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की लेकिन जो विश्व की इसमें पूछा है तो वहाँ पर एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो व्यापारिक का मतलब ये ऐसी नदी थी जिससे व्यापार का आदान प्रदान होता था, यानी कि व्यापार मतलब जो पानी के जहाज थे सामान को इधर से उधर ले जाने और लाने का काम करते थे। तो ये नदी जो है इसका नाम है रैन नदी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसमें जो आंसर रहेगा वो कांगो नदी रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सबसे पहले फर्स्ट आंसर रहेगा इसमें ये लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका अभी। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है। क्योंकि व्यापार की जीवन रेखा मतलब ये एक ऐसी नदी है जो व्यापार को जीवित रखती है। तो इसका आंसर रहेगा रैन नदी। नंबर बी ऑप्शन सही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखें। आगे है चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है। जो चीन का अशोक पीली नदी को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है। अच्छा, जो नील नदी है नील नदी विक्टोरिया झील में जाकर गिरती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। देखो नई दुनिया, तो नई दुनिया आपने सुना होगा कि अमेरिका को एक नई दुनिया के नाम से जो जाना जाता है। और इसमें कौन सा अमेरिका रहेगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका यहाँ पर सही रहेगा। जो उत्तरी अमेरिका है उसको नई दुनिया के नाम से जाना जाता है या न्यू अमेरिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत का मतलब होता है सीधा जो ऐसा महाद्वीप जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो बर्फ से ढका रहने वाला जो महाद्वीप है आप समझते होंगे, जो ध्रुव है हमारे वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, उनको अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए सही रहेगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। यानी ऐसा महाद्वीप जहाँ मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है। नंबर ए इसमें यहाँ पर सही रहेगा। नंबर ए सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उससे होकर कौन सी अक्षांश गुजरती है। अच्छा, जिसमें एक ऑप्शन आया है कर्क रेखा। तो ये आप आंसर बताएं मुझे कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। अब मैं क्वेश्चन का ये आंसर बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश गुजरती है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उससे होकर जो मकर रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही रहेगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों से को स्पर्श करती है। यानी एक ऐसा सागर जो 3 महाद्वीपों को टच करता है, यानी स्पर्श करता है, और उस सागर का नाम है बेरिंग सागर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं, जीव विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है। यहाँ पर ऑप्शन मछली वर्ग, स्तनधारी या सरीसृप। देखो मछली वर्ग में इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि मछली पानी में रहती है ज़्यादातर, और ये जो मगरमच्छ है सतह और पानी दोनों में रहता है, यानी सतह और पानी दोनों में रहने वाला ये जीव है। तो इसको, और ये जो रेंगने वाले जीवों की श्रेणी में आता है, तो इसको हम सरीसृप के नाम से जानते हैं। ये रेंगने वाला जीव है, उसको सरीसृप के नाम से जाना जाता है। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, तो ये छिपकली की प्रजाति का ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया हुआ है, केकड़ा किस संघ का जंतु है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। और लास्ट का 25वां क्वेश्चन है, टुंड्रा मृदा में क्या पाया जाता है। जो टुंड्रा मृदा है, मृदा मीन्स मिट्टी होती है, उसमें काई और मांस यहाँ दोनों ही पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।